छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। और ये नई कहानी लिखने को तैयार है नई नई बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा। गले में भगवा पार्टी का पटका, हाथ में माइक, नागौर की धरती, खिवसर का रण और मिर्धा के हुंकार। ये बताने के लिए काफी है कि वो बहुत सोच समझकर बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी में वापस आए हैं। आओ सर, घर वापसी। स्वागत है आपका बीजेपी में। मैं कौन वही कहूँ, घर वापसी। अब बीजेपी का दामन थामा तो लग गई पार्टी को विजयी बनाने के अभियान में। शुरुआत हुई हनुमान बेनीवाल से। ज्योति मिर्धा ने मंच से बोलना शुरू किया तो बेनीवाल भाइयों की पोल पट्टी खोल कर रख दी। चुनाव इनेलो से लड़े, उसके बाद बीजेपी से विधायक रहे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। मेरे सामने जब बात करते हैं कि इतनी बार तो हरा दिया, बार बार क्या हराता रहूंगा, यही मेरा काम रह गया। भाई साहब, चुनाव तो आपने 2 लड़े हैं। 2014 में आप दलालियां खाने के लिए निर्दलीय लाए थे चुनाव, ताकि ज्योति मिर्धा के वोट बढ़ सके और कहीं ऐसा नहीं हो ज्योति मिर्धा चुनाव जीत जाए। पर आपकी तो जमानत जब्त हुई थी, तो जीते तो सीआर साहब थे उस टाइम। और रही बात 2019 में, तो वो 4 टायर जो थे ना, जो लेकर आए थे, वो सारे के सारे बीजेपी के गाड़ी के टायर थे, जिनके दम पे वो चुनाव जीत करके गए थे यहां से। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने के बाद नागौर में बस एक ही नारा गूंज रहा है, बाबा की पोती है, नागौर की ज्योति है। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने नागौर और खिवसर में किस कदर बीजेपी के पक्ष में बयार चला दी है। बता दें कि ज्योति मिर्धा के दादाजी नाथुराम मिर्धा नागौर से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा साल 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस की टिकट पर ज्योति मिर्धा ने मैदान में हुंकार भरी, लेकिन कांग्रेस के भीतरघात की वजह से ज्योति को जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि अब वो विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी का झंडा लहराने के लिए तैयार हैं और नागौर की 10 विधानसभा सीट पर कमल खिलाने का प्रण ले लिया है। नागौर लोकसभा एक जाट बहुल इलाका है। पिछले कुछ सालों से यहाँ आरएलपी ने अपनी पकड़ बनाने की काफी कोशिश की। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने इसके लिए हर एक तरीका अपना लिया। हालांकि नागौर से सांसद जब वो बने तो बीजेपी के समर्थन से ही बने और उनके भाई नारायण बेनीवाल खिवसर विधानसभा से उपचुनाव जीत पाए तो वो भी बीजेपी के समर्थन से ही संभव हो पाया। लेकिन जब काम निकल गया तो बेनीवाल ने बीजेपी से बगावत कर दी और अपने रास्ते अलग कर लिए। अब ज्योति मिर्धा ने इसीलिए बेनीवाल को खुली चुनौती दे दी है कि दम है तो कांग्रेस बीजेपी के समर्थन के बिना मैदान में उतर कर दिखाओ। आज भी आपके जो यहां पे विधायक हैं, वो बीजेपी के साथ में मिलकर के और विधायक बने। आज जो सांसद हैं, वो 24 में से बीजेपी ने 1 सीट छोड़ी थी और उस पे चुनाव लड़ करके और सांसद बने। तो आज उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के जिसको कहते हैं कर्म भूमि में, मंच के माध्यम से ज्योति मिर्धा ये चुनौती देती है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ घालमेल करे बिना आओ और मैदान में चुनाव लड़ो। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। ज्योति मिर्धा उसी जाट वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखती हैं जिसे बेनीवाल अपना समझते आ रहे हैं। ऐसे में लाजमी है कि अब नागौर में कुछ दिलचस्प होगा, क्योंकि जाटलैंड में लगभग 20 से 25 सीटों पर मिर्धा परिवार असर डालता है, जिसकी वजह से अब बेनीवाल की टेंशन बढ़ गई है और मिर्धा की चुनौती ने नागौर और खिवसर में एक नई राजनीति शुरू कर दी है। बाकी ज्योति मिर्धा नए दौर और नई पार्टी के साथ नई और ऐतिहासिक कहानी लिखने को तैयार है।